मसीह यस्सु में मेरे अजीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है और मैं जय मसीह की खुशना लाइव टीवी वालों की तरफ से आप सबको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आज का हमारा जो मौजू होगा वो है कि वो बातें जिनका खुदा हमको हुक्म देता है, यानी हमने जो जिन जिन बातों का खैर बाइबल मुकद्दस तो खुदा के अहकाम से, खुदा की शहादतों से, खुदा के कवानीन से, खुदा के आइन से भरी पड़ी है, बहुत सारी हैं, लेकिन चंद एक के मुतल्लिक आज हम थोड़ा सा मैं सीखेंगे कि हम मौजू है आज का कि वो बातें जिनका खुदा हमको हुक्म देता है। अच्छा, तो नंबर 1, मैका नबी अपने सहीफा के 6 बाब की 8वीं आयत में कुछ यूं कहता है, खुदावंद तो इससे इसके सिवा क्या चाहता है। और ठीक बात है, खुदावंद तो इससे इसके सिवा और क्या चाहता है। तो क्या चाहता है? 3 बातें कि तू इंसाफ करे, नंबर 2 तू रहमदिल हो, और नंबर 3 अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले, मतलब तकब्बर ना करे, अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। इसी तरह से अहबार की किताब के उसके 19 बाब की उसकी 2री आयत में लिखा है, बनी इजराइल की, यानी खुदावंद मूसा को कह रहा है कि बनी इजराइल की सारी जमात से कह कि तुम पाक रहो, मैं जो खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं पाक हूं। क्योंकि खुदावंद हमारा पाक खुदा जो है वो पाक है, और वो हमें भी चाहता है कि हम भी सब पाक हूं। इसका मतलब ये हुआ। और फिर नए आदनामे में भी पौलुस रसूल कहता है कि पाक बनो, उस पाकीज़गी के हमेशा तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। हमें अपने आप को पाक रखना है, यानी हर किस्म की बुराई से, हर किस्म की बुरी ख्वाहिश से, बुरे ख्याल से, दुनियावी बातों से अपने आप को हमें बचाकर महफूज रखना है। तो इसी तरह से लूका की अंजील उसके 10 बाब की 27 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, खुदावंद अपने सारे दिल से, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। यानी 4 चीजें हैं, अपना सारा दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मेरे अजीजों, ये हमें खुदावंद का हुक्म है जो हमें किए बगैर हमारा गुजारा नहीं है, इसको हमें मस्ट हम करें। और इसी तरह से मरकस की अंजील में वो कहता है कि तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, ज़िना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये खुदावंद हमसे ये चाहता है। इसी तरह से रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखते हुए फरमाता है उसके 12वें बाब की 2री आयत में, ताकि तो कुछ यूं है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। जैसे मैं अभी करता कि हमें दुनियावी ख्यालात से अपनी जान छुड़ानी है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी, क्या है? खुदा की नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। इसी तरह से मरकस फिर कहता है, मरकस की अंजील में कुछ यूं लिखा हुआ है कि खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर कोई इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वो
चला जाएगा। यानी ये खुदावन पर ईमान रखने के बायस होगा। अजीजों, आप ये सुनकर बड़े हैरान होंगे कि मैं इजिप्ट में यानी मिस्र में जाकर उस पहाड़ को देख आया हूँ, जो आज से को 250-300 साल पहले की बात है कि खुदा के लोगों ने, मुकद्दसों ने दुआ की तो पहाड़ 3 मील से एक जगह से उठ के तो दूसरी जगह पे आ गया। उस पहाड़ को के हमें जाके नीचे देख के आए हैं, वहाँ पे चर्च बना हुआ है। ये सारी ईमान की बातें हैं और यही ईमान खुदा हमसे चाहता है कि पाक बनो, उसके हुक्मों को मानो, रहम दे लो। अजीजों, ये सारी बातें जो अभी हमने सीखी हैं, हमारा फर्ज है, हमारा काम है कि आखिर ज़माना में जब कि हम जा रहे हैं तो हम इन सब चीज़ों को अपने दिल में रखें और इन पर अमल करें। खुदा प्यारा बाप यसु आप सबको बरकत दे और आज के इस कलाम की वजह से हम सब बरकत पाएं। आमीन।